दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, जैसा कि ये प्रक्रिया पूरी होने वाली है, लेकिन प्रक्रिया पूरी हो इसके पहले बहुत सारी अड़चनें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में अधिकारियों को भी देखने के लिए मिल रही हैं। ये अड़चनें कुछ ऐसी हैं जो पहले से विद्यमान थी और अब तक इनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आधिकारिक स्तर से नहीं निकाला जा सका है और इसी वजह से जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी फिर से फंस सकती है या इसमें विवाद हो सकते हैं और अधिकारी इसी पर लगातार मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो आज के समाचार पत्र में ये दिया है कि शिक्षकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर यह भर्ती होनी है। और देखा जाए तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त 3049 विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों को 390 पदों पर भर्ती की डगर सरकार के लिए कांटों भरी होने जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा नियोजन प्राधिकारी ने लिखित परीक्षा का परिणाम तो 6 सितंबर को संशोधित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भर्ती की 3 और बाधाओं को दूर करने के बाद ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल सकेगा। सबसे पहली बात है कि किस स्तर पर लागू करें आरक्षण पता नहीं है। इस भर्ती के लिए आरक्षण स्कूल, जिला या राज्य किस स्तर पर लागू करें यह तय नहीं है। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 की जो है उसमें आरक्षण व्यवस्था की स्थिति साफ नहीं है। स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक स्कूल में एक प्रधानाध्यापक और 3 सहायक अध्यापक के पद स्वीकृत हैं। नियमों के अनुसार 4 पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता। कुल विज्ञापित पदों पर या तो फिर जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने को लेकर ऊहापोह की जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो पहली जो स्थिति है वो आरक्षण को है। तो यहाँ पर विषयवार परीक्षा हुई है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई गई, लेकिन भर्ती के लिए मेरिट विषयवार न बनाकर राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। शासनादेश में विषयवार मेरिट को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में विज्ञान, गणित से अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट में आने पर विवाद हो सकता है। तो राज्य स्तरीय अगर एक मेरिट बनाई जा रही है तो बिल्कुल दिक्कत है। इसमें मैथ एंड साइंस के कम आएंगे, हिंदी के, लैंग्वेज के ज़्यादा आ जाएंगे। अगर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से मेरिट बना रहे हैं तो अवश्य ही मैटर को कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है। आप जरूर राज्य स्तरीय मेरिट बनाइए, लेकिन विषयवार इसमें मेरिट बनानी पड़ेगी। महानिदेशक साहब ने और बहुत सारे जो छात्र हैं उनको इल्तजा भी किया गया था कि इसमें साहब जो है मेरिट जो है वो राज्य स्तरीय बननी चाहिए और साथ ही साथ विषयवार मेरिट बननी चाहिए। लेकिन अगर विषयवार ना बना के सिर्फ इनकी कॉमन मेरिट अगर बनेगी, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, भर्ती के लिए मेरिट विषयवार ना बनाकर राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है, तो बिल्कुल ये समस्या का बिंदु है अगर ये खबर सही है। समाचार पत्रों का भाई भरोसा नहीं रहता कि क्या कुछ है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 2 साल में रिक्त पद ना जुड़ने से भी विवाद है। विवाद नंबर 3 ये है कि एडेड जूनियर भर्ती के लिए 31 मार्च 2020 तक रिक्त पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन उसके बाद से 2.5 साल बीत चुके हैं। इस बीच काफ़ी संख्या में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के कारण जो पद हैं वो खाली हो गए हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि वर्तमान में जितने भी पद रिक्त हैं उन सबको इस भर्ती में शामिल कर दिया जाए। विज्ञापन में भी पदों की संख्या घटने या बढ़ने की बात कही गई है। हालांकि अफसरों का मानना है कि 2 साल में रिक्त हुए पद जोड़ने पर भविष्य की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवा वंचित हो जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि पद नहीं जुड़ता तो सर्वाधिक नुकसान बच्चों का होगा, क्योंकि इस स्थिति में उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अनुसार शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। तो ये भी एक बड़ी फजीहत का बिंदु है। छात्र कहते हैं कि भाई जोड़ लिया जाए, अधिकारी कहते हैं कि जो नए न्यूकमर्स होंगे उनके लिए दिक्कत होगी, हम अभी से इसमें सब जोड़ देंगे तो आगे वालों को क्या मिलेगा, जो एक भर्ती और निकालने के लिए। मैंने जो आधिकारिक रिसोर्सेज से दोस्तों पता किया था तो उसमें यही पता चला है पद पर्याप्त हैं, लेकिन जो 1894 पद हैं इन्हीं पर भर्ती होगी और बाकी जो खाली पद रह जाएंगे उन पर आपको एक अलग सा विज्ञापन अगले साल देखने के लिए मिल जाएगा। वो भी लगभग जो है यहाँ पर 3000 पोस्ट के करीब का है। लगभग 4500 पद खाली नज़र आ रहे हैं, 4500 पद। तो इसमें 1894 माइनस करके आप जितने भी 3-3,500 करीब जो भी पद होंगे उन पर एक अलग भर्ती देने की बात चल रही है। अब देखिए क्या कुछ होता है। जो जैसी अपडेट आएगी समय समय पर हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर चर्चा।
दोस्तों देखा जाए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दिवाली के बाद शुरू होंगे यूजी के एडमिशन। CUET के तहत प्रवेश मिलेगा। 382 और नए छात्रों को मिलेगी हॉस्टल में जगह। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सत्र काफ़ी बेपटरी में हो चुका है। 2022-23 के लिए स्नातक और अन्य कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया दीपावली के बाद शुरू होगी। सबसे पहले बीकॉम में 28 अक्टूबर से ऑनलाइन मोड में जो प्रवेश है वो शुरू करने की तैयारी है। यूजी में दाखिले के लिए 5 से 15 अक्टूबर के मध्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिए गए थे। स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों के लिए 46,000 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। दाखिला लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इस बार 352 और छात्र छात्राओं को हॉस्टल की छत नसीब होने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो छात्राओं की सुरक्षा को यूजीसी के नए नियम बनने वाले हैं। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में महिला कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश बनाए हैं और साथ ही 14 नवंबर तक सुझाव भी मांगे हैं। तो सफाई समेत अब अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी। कैंपस में ही छात्राओं की काउंसलिंग भी होगी। तो यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए समय पुस्तिका दी जाए जिसमें व्यवहार और आचरण को लेकर नियम और जानकारी लिखी हो। इसके साथ ही छात्रों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए परिसर में काउंसलिंग सेवा भी होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। सुरक्षित परिवहन, कॉलेज आने जाने वाले रास्तों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था, फीडर बसों की सुविधा और महिला सुरक्षा गार्ड भी रखे जाएं। संस्थानों के परिसरों में सड़कों, पुस्तकालयों, गलियारा, खेल के मैदान, पार्क, प्रयोगशालाओं, पार्किंग क्षेत्रों आदि में CCTV का प्रबंध होना चाहिए। यूजीसी का साफ कहना है कि महिला कर्मियों या फिर युवतियों को सही माहौल देने के लिए आतंकिक शिकायत समिति गठित होनी चाहिए। यह समिति शिकायत निस्तारण और रोकथाम के लिए काम करेगी और छात्राओं और महिला कर्मचारियों से जुड़ी यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों पर विचार भी करेगी। तो काफ़ी अच्छा कदम है यूजीसी का जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनके लिए। दोस्तों देखा जाए तो परीक्षा केंद्र बनने वाले स्कूलों की छात्राओं को मिले स्वकेंद्र की सुविधा। तो यूपी बोर्ड 2023 में ऐसे विद्यालय ही केंद्र बनाए जाएं जहां पर छात्राओं को स्वकेंद्र की सुविधा मिले। तो देखते हैं इसमें इस बार इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है। 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने जा रही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत और व्यक्तिगत छात्राओं का विद्यालय यदि परीक्षा केंद्र बने तो उन्हें स्वकेंद्र परीक्षा की सुविधा मिलेगी। वहीं जिन छात्राओं व दिव्यांग परीक्षार्थियों को स्वकेंद्र की सुविधा नहीं मिलेगी, परीक्षा केंद्र 5 किलोमीटर की परिधि में आवंटित किया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था यूपी बोर्ड लाने जा रहा है। काफ़ी अच्छा रहेगा अगर छात्राओं को स्पेशली ये सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों साथ ही साथ बोर्ड छपवाएगा हिंदी, संस्कृत और उर्दू की किताबें। अब बोर्ड टेंडर जारी कर प्रकाशन की देगा अनुमति। राजकीय मुद्रणालय से भी छपवाने पर कर रहे हैं विचार। तो NCERT की 67 किताबें छपवाता रहा है बोर्ड और किताबों के अनुमोदन के लिए कार्यशाला हो चुकी है। और बोर्ड अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू की भी किताबें अब छपवाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो जैसी अपडेट आगे निकल के आएंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में